हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम बर्ड माइग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बेसिकली देखा था कि जो माइग्रेशन होता है वो क्या होता है और क्यों होता है, एंड हमने ये डिस्कस किया कि माइग्रेशन सर्टेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है। मतलब या तो ब्रीडिंग सीज़न में माइग्रेशन होता है, या माइग्रेशन होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, या माइग्रेशन होता है कि फूड की स्कार्सिटी हो जाती है, मतलब जिस जगह पे भी पक्षी मौजूद हैं, क्योंकि बर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस जगह भी पक्षी मौजूद हैं वहाँ पे उनके लिए खाने की कमी हो जाए तो माइग्रेशन वो करते हैं। किस तरह से जो स्टिमुलस जनरेट होता है माइग्रेशन का, जो रिस्पांस जनरेट होता है, मतलब जो मैसेज मिलता है कि माइग्रेट करना है, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये सब हमने देखा था। गोनैड्स एक्टिवेट होना पड़ता है गोनैड्स को। जब गोनैड्स एक्टिवेट हो जाते हैं तब बर्ड्स को ये सिग्नल मिलता है कि उन्हें उस जगह को छोड़ के किसी और जगह माइग्रेट करना है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स पढ़ेंगे बर्ड्स माइग्रेशन का, कि बर्ड माइग्रेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। अब टाइप में हम देखेंगे कि ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, बट इनके क्या नाम हैं इनको हम देखेंगे। जैसे माइग्रेशन जो है वो डायरेक्शन पे आधारित होता है। कभी नॉर्थ से साउथ की तरफ माइग्रेशन होता है, कभी साउथ से नॉर्थ की तरफ माइग्रेशन होता है। ये एक तरह का माइग्रेशन है। माइग्रेशन जो हाइट है उस पे डिपेंड करता है कि कई ऑर्गेनिज़म ऐसे हैं जो बहुत हायर एल्टीट्यूड वाली जगहों पे रहते हैं, पर एक टाइम पीरियड पे वो धरती मतलब ज़मीन पे आ जाते हैं या फिर थोड़े नीचे आ जाते हैं, तो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग माइग्रेशन हो सकता है। ठीक है, इन सब टाइप के माइग्रेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सीजनल माइग्रेशन हमने देखा था, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो टाइप ऑफ माइग्रेशन, टाइप ऑफ बर्ड माइग्रेशन की अगर हम यहाँ बात करें तो जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। सबसे पहला टाइप जो आता है वो आता है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। अब लैटिट्यूडनल माइग्रेशन की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि लैटिट्यूडनल माइग्रेशन में जो बर्ड्स हैं वो बेसिकली नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो माइग्रेशन है वो नॉर्थ टू साउथ, या फिर इसको आप इस तरह कर लो, मतलब ये वाइस वर्सा होता है। ये जो माइग्रेशन है ये नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब दोनों डायरेक्शन में माइग्रेशन होता है। अब यहाँ पे इसका कारण क्या है? लैटिट्यूडनल माइग्रेशन में जहाँ नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ में माइग्रेशन होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो माइग्रेशन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ हो। ऐसा क्यों? नॉर्थ में जब ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है, ऐसी ठंड जहाँ पे बर्फ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट हो जाए, ठीक है, उस समय बर्ड्स वहाँ पे नहीं रह पाती, क्योंकि उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है। खाने की भी बहुत तरह से स्कार्सिटी हो जाती है। तो उस ठंड के समय जब नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, साउथ में कम ठंड रहती है वहाँ का मुकाबले, तो बर्ड्स जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ माइग्रेट कर जाती हैं। तो जो ठंड का पूरा 3 से 4 महीने का फेज़ हो सकता है, वो पूरा टाइम जो है वो ऑर्गेनिज़म जो है साउथ में बिताते हैं, और उसके बाद वो जब मौसम चेंज होता है, वापस गर्मी का मौसम आने लगता है, तो वो वापस साउथ से नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। तो ये विंटर में इधर जाते हैं और ये समर में या फिर स्प्रिंग आते आते, ठीक है, स्प्रिंग आते आते ये वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर तक माइग्रेट करते हैं। जैसे कि अमेरिकन गोल्डन प्लोवर है। अमेरिकन गोल्डन प्लोवर जो है वो ठंड के मौसम में लगभग 8000 माइल्स माइग्रेट करके अर्जेंटीना जाती है। ठीक है, कई बर्ड्स ऐसे हैं साइबेरियन बर्ड्स जो कि 6000 से 7000 माइल्स की दूरी तय करके इंडिया, श्रीलंका, इन जगहों पे आते हैं माइग्रेट करके, ब्रिटेन के साइड में माइग्रेट करके आते हैं ताकि वहाँ की साइबेरिया की ठंड से वो बच सके। ठीक है, साइबेरियन पक्षी इंडिया में कई जगहों पे आते हैं और वो वहाँ पे पूरे ठंड के मौसम में रहते हैं। ठीक है, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन का तो मतलब समझ आ गया, नॉर्थ से साउथ एंड साउथ से नॉर्थ, वाइस वर्सा। सेकंड आता है एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन।
सेकंड अगर बात करें तो वो होता है एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया यहाँ पे ऊंचाई, हाइट। कई पक्षी ऐसे हैं जो कि हाइट पे वो रहते हैं, मतलब उनका जो नॉर्मल हैबिटाट है वो बहुत ऊंचे जगहों पे, पहाड़ों पे है, ऊंचे जगहों पे, ठीक है। तो जो ऊंचे जगहों पे रहने वाले पक्षी हैं, वहाँ पे जब ठंड पड़ती है, जब विंटर का मौसम आता है, तो पहाड़ों पे बर्फ़ आ जाती है, ठीक है। तो उस तरह से वो माइग्रेट नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ नहीं करते, वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि नीचे जो है वो हवा का प्रेशर, हवा जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगी, तो वो पहाड़ से नीचे, तो जो ज़मीनी स्तर है वहाँ पे वो आ जाते हैं, वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं। तो एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है, मतलब नॉर्मली जो पक्षी हैं वो ऊपर अगर रहते हैं तो वो वहाँ से नीचे आ जाते हैं। ये एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन को आप वर्टिकल माइग्रेशन भी बोल सकते हो। वर्टिकल माइग्रेशन आप समझ रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। और ये वाइस वर्सा होता है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से वो ऊपर की तरफ चले जाए। जब कंडीशन वापस से सही हो जाए तो वो वापस ऊपर चले जाएंगे जहाँ से वो आए थे, ठीक है। तो इन टाइप के माइग्रेशन जो है वो भी होते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें, तीसरा आता है बात लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन जो है, जैसे लैटिट्यूडनल माइग्रेशन देखा हमने नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन जो है वो होगा ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट। ये होता है ब्रीडिंग सीज़न के समय। जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो माइग्रेशन होता है, ये नॉर्मली ब्रीडिंग सीज़न के समय होता है। तो इसको हम देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन की हम अगर बात करें तो ये जो नॉर्मली है ये ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस तरह का माइग्रेशन होता है। नॉर्मली ये जो माइग्रेशन है ये ब्रीडिंग के लिए किया जाता है, नॉर्मली ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, कई ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं, ठंड में रहने वाले कई ऑर्गेनिज़म हैं जिनको ब्रीड करने के लिए एक थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर उन्हें वहाँ प्रोवाइड नहीं हो पाता है, इसलिए वो किसी गर्म स्थान पर जाते हैं जहाँ पे वो ब्रीड कर सकें। कई ऑर्गेनिज़म ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा ठंडी जगह चाहिए, तो वो उस जगह जाते हैं ब्रीड करने के लिए। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि जो ब्रीडिंग माइग्रेशन होता है वो सीज़न पर डिपेंड करता है, और वो सीज़न पर इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि जो ऑर्गेनिज़म हैं उनके लिए फेवरेबल ब्रीडिंग कंडीशन जो है वो गर्मी या ठंड होती है, तो उस हिसाब से वो माइग्रेट करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज़म गर्मी में ब्रीड कर सकता है और ठंडी जगह पे मौजूद है, तो वो गर्म जगह पे जाएगा, वहाँ ब्रीड करेगा, एंड देन जब अंडे हो जाएंगे, ये सारा काम हो जाएगा, वो फिर वापस आएगा, ठीक है। तो इस तरह का माइग्रेशन जो है वो भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सीज़नल माइग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सीज़नल माइग्रेशन भी यहाँ पे कई जगहों पे देखने को मिलता है। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आप सबने पढ़ भी रखा है। सीज़नल माइग्रेशन, सीज़नल माइग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सीज़न जब अनफेवरेबल, और सिर्फ अनफेवरेबल की बात नहीं होती, सिर्फ बात ये होती है कि जो भी सीज़न है, ब्रीडिंग सीज़न, गर्मी है, ठंड है, बरसात है, कोई भी सीज़न है, जो पक्षी का ओरिजिनल रहने की जो भी जगह है वहाँ पे अगर कंडीशन नॉर्मल से अलग हो जाता है तब वो माइग्रेट कर जाता है। मतलब कि अगर नॉर्मल कंडीशन में वहाँ पे ज़्यादा समय गर्मी रहती है तो पक्षी को उसकी आदत पड़ जाएगी, उसी तरह का वो एडेप्टेशन उसके अंदर होगा। बट फिर अगर कई लंबे समय तक ठंड पड़ने लग जाए तो पक्षी जो है माइग्रेट कर सकता है। उससे हो क्या सकता है,
वहाँ पे फूड की स्कार्सिटी आ सकती है, जो खाना है उसकी कमी आ सकती है। खाने की कमी आएगी तो पक्षी अपने आप माइग्रेट कर जाएगा। तो सीजनल माइग्रेशन डिपेंड करता है सीज़न पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण पक्षी की ज़रूरत के जो सामान है उसमें कमी आ सकती है और वो वहाँ से माइग्रेट करके ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे उसके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन और सारी सुविधाएं मौजूद हो। ठीक है। इरेटिक टाइप ऑफ माइग्रेशन एक होता है। इरेटिक माइग्रेशन, इरेटिक माइग्रेशन बोलने का मतलब है कि वैसा माइग्रेशन जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है उसमें से कुछ लोग माइग्रेट करके जाते हैं एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए, और नॉट जस्ट फिक्स टाइम पीरियड के लिए, एक फ़िक्स काम के लिए। जैसे खाना लेने के लिए बहुत दूर तक गए, जैसे घोंसला बनाने के लिए सामान लेने बहुत दूर तक गए, जैसे सिर्फ शिकार करने के लिए बहुत दूर चले गए। तो इस तरह से जब ब्रीडिंग के लिए, खाने के लिए, चाहे वो ब्रीडिंग हो चाहे वो खाना हो, जो पक्षी हैं नॉर्मली मेल और जो यंग वंस होते हैं वो लोग खाने के लिए बहुत दूर दूर तक उड़ के जाते हैं और खाना लेके आते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आंधी के कारण वो उड़ के, टॉर्नेडो के कारण चले जाते हैं, तो उसको माइग्रेशन नहीं बोलेंगे, वो तो एक डिज़ास्टर हुआ। बट खाने के लिए, इन सब चीज़ों को, घोंसले बनाने के लिए, पत्ते चुनने के लिए जो बहुत दूर दूर तक पक्षी माइग्रेट करते हैं वो एक टेम्परेरी माइग्रेशन होता है, वो इरेटिक माइग्रेशन के अंडर आता है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो और भी माइग्रेशन के टाइप्स हो सकते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक, एलिमेंटल माइग्रेशन, क्लाइमेटिक माइग्रेशन, गैमेटिक माइग्रेशन। अच्छा, एक और चीज़, गैमेटिक माइग्रेशन, ये बहुत ज़रूरी है। गैमेटिक माइग्रेशन का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए माइग्रेट करना। ये ब्रीडिंग वाला माइग्रेशन ही है, पर यहाँ पे एक चीज़ देख लो, गैमेटिक माइग्रेशन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो माइग्रेट करते हैं उनके माइग्रेशन का मुख्य कारण यही होता है गैमेटिक माइग्रेशन। मतलब कि वो ब्रीड करने के लिए, गैमीट्स प्रोड्यूस करने के लिए उनको जो इन्वायरमेंट चाहिए उस इन्वायरमेंट में माइग्रेट कर रहे हैं। गैमीट प्रोडक्शन के लिए उनको जो सही इन्वायरमेंट चाहिए वो उस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, वो गैमेटिक माइग्रेशन हुआ। ठीक है। तो गैमेटिक माइग्रेशन ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स में इसी टाइप का माइग्रेशन पाया जाता है। डिस्टेंस के आधार पे माइग्रेशन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन जहाँ पे हज़ारों मीलों तक पक्षी उड़ के जाते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन जहाँ पे एक ही जगह पे उसके थोड़े ज़्यादा दूर तक वो उड़ के चले गए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो साउथ में ही है तो साउथ के ही एकदम एंड पार्ट पे वो आ गए और वहाँ पे माइग्रेट करके कुछ समय के लिए रहने आ गए। हो सकता है फूड की कमी हो गई हो सकता है ऐसा कोई कारण हो। तो इस कारण से जो माइग्रेशन होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन हमने सारे देख लिए। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन जो है, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन जो था, ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन जो था, ये सारे जो है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन है, जहाँ पे नॉर्मली सबसे ज़्यादा लैटिट्यूडनल माइग्रेशन जो है, जो नॉर्थ साउथ वाला माइग्रेशन तो सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे पक्षी नॉर्थ से स्ट्रेट साउथ तक जाते हैं। हज़ारों मील, 10,000, 5,000, 7,000 ऐसे मील्स की डिस्टेंस कवर करते हैं और इतनी दूर जाते हैं और कई महीनों तक वहाँ रहते हैं और फिर वापस आते हैं। तो इस तरह के माइग्रेशन जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस वाले माइग्रेशन में काउंट किए जाते हैं। बाकी जितने भी माइग्रेशन हमने स्टडी किए वो सारे के सारे शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन में हमें इतना ही पढ़ना था कि डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड माइग्रेशन होते हैं, क्या कारण होता है उन माइग्रेशंस का। अच्छा, कुछ कंडीशंस भी जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो कंडीशन होता है बर्ड माइग्रेशन को वो होता है वेदर। वेदर जो है वो बर्ड के माइग्रेशन को प्रभावित कर सकता है। दूसरा होता है डायरेक्शन और हवा की स्पीड। उड़ के जाना है ना उनको, तो उनका डायरेक्शन और हवा की स्पीड, हवा किस गति में, किस दिशा में बह रही है, उससे भी उनकी माइग्रेशन की स्पीड प्रभावित होती है। ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान देना कि जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो तो प्रभावित करेगा ही इनके माइग्रेशन को। उसके साथ ही साथ चूँकि ये उड़ने वाले फ्लाइट ऑर्गेनिज्म है तो हवा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इनके अंदर। तो हवा किस तरफ बह रही है और कितने स्पीड में बह रही है, इससे भी डिपेंड करता है कि इनका माइग्रेशन जो है कितने समय में पूरा होगा और किस जगह पे कम्प्लीटली ये माइग्रेट करके जा पाएंगे, सही जगह पे जा पाएंगे या नहीं। ठीक है।
तो ये सारा था, यही आपको पढ़ना था बर्ड माइग्रेशन में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बर्ड्स कितने तरीके से माइग्रेट करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनके माइग्रेशन के लिए। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने देख लिया था कि माइग्रेशन होता क्या है, बर्ड्स माइग्रेशन क्यों करती हैं, कौन कौन से माइग्रेशन होते हैं, ये सारी हमने देख ली। और यहाँ भी हमने माइग्रेशन के कुछ टाइप्स देख लिए। ये गैमेटिक माइग्रेशन आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर बर्ड्स माइग्रेशन करती हैं तो उसका कारण होता है गैमेट का प्रोडक्शन, मतलब कि ब्रीडिंग, ठीक है, इसके लिए माइग्रेशन होता है। सो ये था आज का वीडियो, टाइप्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आई हो, इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको सब कुछ, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।